हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी फायर इंश्योरेंस का जो सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों लोग, थोड़ा घुमा फिरा के 4-5 ईयर का दिया है। तो इसके पहले भी सम सॉल्व कर दिया था, बेसिक था, अलग अलग था। अभी इसमें 4-5 साल का दिया है। तो क्या दिया अभी, सबसे पहली बात देखो, आग कब लगा है। इधर क्या बोला है, 30 अप्रैल 2016 को उनकी प्रीमियस में आग लग गया। तो 30 अप्रैल 2016, ये 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ये नया साल है ना। इधर आग लगा, मतलब साल की शुरुआत में आग लगा। तो ये तीनों पुराना है। ये तीनों क्या है, ये तीनों पुराने को सॉल्व करके अपने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिलने वाला है। और ये मेमोरेंडम में आएगा क्योंकि इधर आग लगा है ना। तो पहले एक काम करें, तीनों इन्फॉर्मेशन। तो अभी 3 साल है, इसलिए 3 कॉलम बनाए ना दोस्त। 4 रहेगा तो क्या बनेंगे, 4। पहले पोस्टिंग याद करो, इधर ओपनिंग स्टॉक आएगा, इधर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इधर परचेज आएगा, इधर सेल आएगा, इधर वेजेस आएगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पोस्टिंग करूँ, क्योंकि 3 साल है तो 3 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा। 3 साल है तो 1 साल का ही रहता था, 1 ही साल का आता था ना। तो ये ओपनिंग स्टॉक है दो। अभी ओपनिंग स्टॉक कितना, 270,900 है। पर इधर क्या बोला है, स्टॉक ऑन हैंड एवरी ईयर ऑलवेज बीन वैल्यूड एट 10% लेस। मतलब ये अमाउंट नहीं लिखना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, मालूम है क्या, इसको इंटू 100 डिवाइड बाय 90। बोलो इंटू 100। तो ये कितना अमाउंट है, 270 इंटू 100 करूँगा और डिवाइड बाय क्या करूँगा, 90। ये अमाउंट हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। तो बच्चे लोग से गलती क्या है, हम लोग सेम अमाउंट कॉपी करेंगे। एडजस्टमेंट इधर दिया है, छुपा रुस्तम, समझ में नहीं आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3,24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90। ये अमाउंट है इंटू 100 डिवाइड बाय 90। मतलब इस पर एडजस्टमेंट इसके लिए चेंज करना पड़ा। परचेज का अमाउंट सेम लिखा, सेल्स का अमाउंट सेम लिखा, वेजेस भी खर्चा होता है, डेबिट में आएगा ना। और कुछ है क्या, नहीं। और क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख दिया। ओके, अब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को मालूम है क्या, क्लोजिंग स्टॉक इधर क्या बोला, स्टॉक ऑन हैंड एवरी ईयर। स्टॉक ऑन हैंड एवरी ईयर मतलब हर साल। हर साल बोलेगा तो कैसे क्या करना पड़ेगा दोस्त मालूम है। अभी जैसे कि ये क्लोजिंग स्टॉक 3,24,000 है। कितना है, 3,20,000। इसको कैसे करेंगे, 3,24,000 वापस है, 3,24,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। कितना है, 3,60,000। तो ये हो गया 3,60,000। ये 2014 का है ना, तो इधर आके इधर आ जाएगा ना। ऐसा चेंज करना, मतलब हर एक को भी चेंज करके इधर ही अमाउंट आ रहा है। तो कैसे क्या, इंटू 100 डिवाइड बाय 90। अभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा भाई, ये टोटल से टोटल क्या करेंगे, माइनस। तो पहले ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट 336। दूसरे ईयर का कैसे आएगा, इसको इससे क्या करेंगे, माइनस। तीसरे को इसको इससे क्या करेंगे, माइनस। तो 3 ग्रॉस प्रॉफिट आया। कितना आया, 3। तभी हम लोग 3 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, है ना। 12, 13, 14, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सेल्स है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सेल्स है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सेल्स है। ओरल इसलिए करा रहा हो बच्चा क्योंकि फटफट सॉल्व हो रहा है, इसलिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या किया इन लोगों ने क्या किया, हर एक को डिवाइड किया। मतलब इसका रेशियो निकल के 28 है, इसका भी रेशियो निकल के 28 है, इसका भी रेशियो निकल के 28 है। मतलब पॉइंट मारा था, राउंड ऑफ किया। अब क्या करेंगे, तीनों 28 को प्लस करो, 3 से डिवाइड करो, तो एवरेज मिलेगा। क्या मिलेगा, तो यही आंसर आएगा। या फिर उन्होंने क्या दिमाग लगाया, इसका टोटल लिया, सेल्स का टोटल लिया, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल सेल, दोनों का डिवाइड किया, तो ये आंसर है। तो इसको बोलेंगे जीपी रेशियो। कितना परसेंट आया, 28%। इसके लिए कॉलम बनाया था, ये निकालने के लिए। अब आग लगी कभी, 1 अप्रैल 2016 से लेके 30 तारीख को आग लगी ना, मतलब जो भी हिसाब है। तो ये मेमोरेंडम बनेगा। तो ये कितना है, ओपनिंग स्टॉक 3,69,000। तो ये तो नहीं लिखना पड़ेगा, जिसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 369 इंटू 100 डिवाइड बाय 90। तो आया 4,10,000। ये हो गया अपना ओपनिंग स्टॉक। फिर बोला है परचेज, इधर परचेज आ जाएगा, सेल्स से इधर सेल्स आ जाएगा, और ये क्या है, ये वेजेस है, इधर वेजेस आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है, 28%। ये दिख रहा है, सेल्स 1,20,000। 1,20,000 के ऊपर अपने को 28% निकालना है। 1,20,000 पे कितना परसेंट निकालना है, ये अपना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये टोटल से टोटल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये टोटल से टोटल क्या करेंगे, माइनस। ये तुम्हारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक वॉज ऑन फायर। क्लोजिंग स्टॉक वॉज ऑन। तभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, पॉलिसी कितना दिया, 3.5 लाख का। देयर इज एन एवरेज क्लॉज इन दी पॉलिसी। क्या बोला है, एवरेज क्लॉज। तो जब भी एवरेज क्लॉज आएगा मतलब यही क्लेम लॉज होएगा। नहीं, एवरेज क्लॉज बोले तब अपन को फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले अपन ये निकालेंगे, लॉस। क्या निकालेंगे, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है भाई, क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्वेज। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 4,03,000। कितना है दोस्त, 4,03,000। सेल्वेज इधर दिया है, कितना दिया सेल्वेज, 10,000। तो इधर आएगा 3,93,000। कितना आएगा, 3,93,000। फिर क्लेम का फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक लॉस, पॉलिसी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक लॉस। तो पॉलिसी कितना था, 3.5 लाख, पॉलिसी 3.5 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है मालूम है क्या, इधर फाइंड किया था, 4,03,000। कितना दिया है, 4,03,000। और क्या करेंगे, इनटू लॉस। लॉस कितना हुआ दोस्त, लॉस हुआ 3,93,000। तो इसको सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला में डालने का था बच्चा। तो यही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो इसमें नया क्या था, 3 बार बनाने का था। कितना बार, 3 बार। ओके, कभी कभी 5 बार आता है तो 5 बार बनाना पड़ेगा ना, समझा थोड़ा बहुत।
और ये ओपनिंग स्टॉक सेम अमाउंट कॉपी नहीं करने का था 90% उसका हाँ, क्योंकि इधर स्टॉक ऑन हैंड मतलब दोनों स्टॉक के एक बार में आता है इंटू 100 डिवाइड बाय 90 लेस बोला ना, लेस 10 मतलब 100 में से 10 गया तो 90 आएगा। अब वो बोलेगा तो प्लस हाँ प्लस 110 से 110 divide होता था, 110 होता था राइट। तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में आया था 20 मार्क के लिए सम था। ओके, रेडी रहो, कैसे भी सम आता है प्रैक्टिस करने का था, बाकी बेसिक भी सॉल्व करा दिया, अच्छे से देख लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।